तो भाई आज सीएम रैपिड एक्स ट्रेन का जायजा लेने वाले हैं। इसका पूरा होने पर दिल्ली से मेरठ का सफर कम हो जाएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो आपको बताते हैं कि दिल्ली टू मेरठ बस का जो मिनट है वो 62 मिनट का वक्त होगा और जिसमें सफर हो जाएगा। पहली रैपिड रेल है। दिल्ली से मेरठ जाना अब आसान हो जाएगा और बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हवा से करिए बात, मेरठ जाना काफी आसान होगा। रफ्तार को लगने वाले हैं नए पंख। एक 180 किलोमीटर प्रति घंटे होगी रफ्तार। बासठ मिनट में दिल्ली टू मेरठ। बयासी किलोमीटर का कॉरिडोर। बुलेट ट्रेन से पहले रैपिड ट्रेन का ट्रेलर। रफ्तार का रैपिड अवतार। कुछ ही दिन में दिल्ली से मेरठ का सफर बेहद आसान होने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी ने जिस पहले रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को विकसित किया है वो जल्द ही आपको अपनी आंखों के सामने दौड़ता दिखने वाला है, जिसके बाद दिल्ली से मेरठ का सफर महज 62 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। क्योंकि ये बेहद खास रैपिड रेल सिस्टम आपको 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के रोमांच का पूरा मजा देने वाला है। रैपिड रेल दुहाई डिपो पर असेंबल की जा चुकी है और लोगों के सफर के लिए इसे खास तौर से डिजाइन किया गया है। पहले आपको ये बताते हैं कि इस रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की खासियत क्या क्या है। जून 2019 में रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की शुरुआत हुई थी। 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में 2890 पिलर बनने हैं। 41 किलोमीटर के ट्रैक पर 1700 पिलर लगाए जा चुके हैं। पहले चरण में साहिबाबाद से दुहाई तक ट्रेन चलेगी। दिल्ली से मेरठ तक 2025 तक ट्रेन चलने की उम्मीद है। कॉरिडोर में 2 डिपो समेत 24 स्टेशन होंगे। दुहाई डिपो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। ट्रेन के डिब्बों को गुजरात की एल्स्टोम कंपनी ने तैयार किया है। 7 मई को ट्रेन का पहला सेट सौंपा जा चुका है। अभी हम खड़े हैं दुहाई पर बनाए गए एक मॉडल स्टेशन पर, जहां एक आप देख सकते हैं एक इंजन खड़ा है जो रैपिड रेल में इस्तेमाल किया जाने वाला है। आप देख सकते हैं इसके अंदर किस तरह के सिस्टम है, किस तरह के आधुनिक सिस्टम लगाए गए हैं जो कि ट्रेन संचालन में ड्राइवर और इसके जो संचालक रहेंगे उनकी मदद करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टेशन का मॉडल रहेगा। आपको जो अन्य रेलवे स्टेशन है उनसे अलग कहीं ना कहीं दिखने की कोशिश यहाँ पर की गई है। साफ है कि एनसीईआरटी की ओर से विकसित किया गया ये रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली एनसीआर के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है, जहां पर लोगों को आने जाने में अब तक काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की शुरुआत होने के बाद लोग बेहद कम वक्त में ज्यादा दूरी तय कर सकेंगे। वहीं अब आपको बताते हैं कि इस पूरे सिस्टम की दूसरी खासियत क्या है। प्रोजेक्ट का कुल बजट 30,274 करोड़ रुपए है। 3% खर्च वहन करेगी। यूपी सरकार इसका 17% खर्च वहन करेगी। बाकी का खर्च केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है। 2020-2021 में केंद्र ने 2,487 करोड़ रुपए जारी किए थे, जबकि 2021-2022 में केंद्र ने 4,472 करोड़ रुपए जारी किए। वहीं इस प्रोजेक्ट के लिए 2021-2022 में यूपी सरकार ने 1326 करोड़ रुपए दिए। हम इस समय खड़े हैं दुहाई कॉरिडोर पर, जहां रैपिड रेल की पटरियां बिछाने का काम यहां लगभग कंप्लीट हो चुका है और बाकी आगे का काम मेरठ तक ले जाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। आप देख सकते हैं कितनी तेजी के साथ में यहां ये पटरियां बिछाई जा चुकी हैं और आगे काम जारी रखा हुआ है। माना जा रहा है कि रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम देश के रेल सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, क्योंकि इसे जिस तरह से तैयार किया गया है वो आपके सफर को ज्यादा आसान और सुविधाजनक बनाता है। अब आपको इस ट्रेन में जो सुविधाएं मिलेंगी उसकी भी जानकारी देते हैं।
रैपिड ट्रेन में ऑन बोर्ड वाईफाई की सुविधा होगी। ट्रेन में प्रीमियम और बिजनेस कोच मौजूद होंगे। हर सीट पर इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और लैपटॉप चार्जिंग का सेटअप लगाया गया है। ट्रेन में ट्रांस कुशन सीटिंग का अरेंजमेंट किया गया है। रैपिड ट्रेन का एक कोच महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। प्रीमियम लाउंज को कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह डिजाइन किया गया है। सफर के लिए QR कोड वाला टिकट लेना होगा। QR कोड स्कैन होने के बाद ही सफर की इजाजत मिलेगी। इस ट्रेन को इस तरह से तैयार किया गया है कि इसमें सफर करने वालों को हर सहूलियत तो मिलेगी, साथ ही लग्जरी का भी एहसास होगा। यानी इस ट्रेन का सफर आपका वक्त बचाने के साथ साथ आपको बेहतर एक्सपीरियंस भी देगा। वहीं रैपिड ट्रेन ट्रांजिट सिस्टम की खासियतों की वजह से NCR के इलाके में प्रदूषण पर भी लगाम लगेगी। कैसे, चलिए आपको ये भी बताते हैं। दिल्ली NCR में 2.50 लाख टन कार्बन उत्सर्जन घटेगा। दिल्ली से मेरठ चलने वाली 1 लाख गाड़ियों का दबाव कम होगा। गाड़ियां कम होने से दिल्ली NCR में प्रदूषण कम होगा। NCERT ने इस रैपिड ट्रांजिट ट्रेन सिस्टम को इस तरह से विकसित किया है ताकि हर सुविधा के साथ लोगों की यात्रा को आसान और बेहतर बनाया जा सके। अब आपको ये भी बताते हैं कि शुरुआत के बाद ये ट्रेन दिल्ली से मेरठ तक कैसे पहुंचने वाली है। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के तहत 2 ट्रेन चलेंगी। पहली ट्रेन मोदीपुर, बेगमपुरा, परतापुर, सराय काले खां तक जाएगी। इस ट्रेन का नाम रैपिड ट्रेन होगा। वहीं दूसरी ट्रेन मोदीपुर से वाया बेगमपुर होते हुए परतापुर तक चलेगी। इस ट्रेन का नाम मेरठ मेट्रो यानी कि AMTS होगा। इस रूट पर 3 की संख्या में रैपिड ट्रेन चलेंगी। हर 10 मिनट पर यह ट्रेन आती जाती रहेंगी। पहले चरण के लिए दिल्ली से गाजियाबाद के दुहाई के बीच रेलवे कॉरिडोर का निर्माण तेजी से पूरा किया जा रहा है और ये करीब करीब फाइनल स्टेज तक पहुंच चुका है। गुजरात से 6 बड़े ट्रेलर के जरिए ट्रेन के हिस्सों को दुहाई डिपो पर 7 मई को लाया गया, जिसे असेंबल करने का काम भी पूरा हो चुका है। सबसे बड़ा डिपो दुहाई में बनाया गया है। दुहाई डिपो में कुल 17 रेल लाइन बिछाई गई है। इसमें 11 स्टेबलिंग लाइन है और 2 वर्कशॉप लाइन है, 3 इंटरनल वे लाइन है और 1 हैवी इंटरनल लाइन है। रैपिड रेल को एरोडायनेमिक स्टाइल में तैयार किया गया है, जिसका आगे का हिस्सा लंबी नाक की तरह है और इसकी मदद से ट्रेन को ज्यादा रफ्तार से चलाया जा सकता है। इस ट्रेन की खासियतों को जानने के बाद एक बात बिल्कुल साफ है कि आने वाले वक्त में अगर आपको भी दिल्ली से मेरठ या मेरठ से दिल्ली जाना है तो आप भी हवा से बातें करते हुए बेहद कम वक्त में ये सफर पूरा कर सकेंगे। एक महत्वाकांक्षी परियोजना RRTS की जल्दी पूरी होने वाली है, जो दुहाई से दिल्ली तक का सफर इसी साल शुरू कर देगी। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया।